हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एसकेएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस की सीरीज़ की जो लैब अटेंड पार्ट चल रहा है उसके अंदर पार्ट 9 की। आज क्लास 9 है। अभी तक यदि आपने पिछले भाग नहीं देखे तो यूट्यूब के ऊपर जाके प्लेलिस्ट को सेव कर ले। प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट भाग पहले के भाग आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा साइंस का। आज हम बात करने वाले हैं अपने आंखों के ऊपर रंग जो पड़ते हैं, मानव नेत्र के बारे में कंप्लीट आज हम अपना पूरा चैप्टर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशिय डायग्राम है। पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है पेशिय डायग्राम वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है सिलियरी मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर सी है परितारिका, जिसे इंग्लिश के अंदर आईसिस भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है अपने रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परितात्रिका या आईसिस। और जो क्या करती है, हमारे आंखों के जो आकार का नियंत्रित होता है पेशी डायग्राम, उसको क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। आईसिस क्या करते हैं, आंख को पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दो आंखें होने से क्या क्या होता है। यहाँ पर दे रखे कुछ ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब आंखों में सुविधा होती है देखने की दृष्टि, देखने के क्षेत्र में वृद्धि। देखने के क्षेत्र में वृद्धि, आंखों में सुविधा कैसे होती है, देखने के क्षेत्र में वृद्धि। त्रिआयामी दृष्टि लाना, दूरी। और ऑप्शन नंबर डी है आकार की अवधारणा का विकास करना। तो सही विकल्प कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, आकार या दूरी की अवधारणा का विकास करना। तो सही विकल्प कौन सा है वो हमें बताना है। यहाँ पर तीन विकल्प पढ़े हुए आपने, तीनों विकल्प पढ़े, तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? केवल ए और बी, केवल बी, ए बी सी तीनों। तो जो तीनों है ये हमारे क्या करता है, ये आंखों के लिए, आंखों में सुविधा इन तीनों के लिए होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, इंक्रीज ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू, ब्रिंग थ्री, जो भी है। तो आप तीनों, ये क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आज का, जलीय हाशिए और लेंस के बीच का काला छिद्र कहलाता है। जलीय हाशिए और लेंस के बीच का जो काला छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना, परितारिका, कॉर्निया या पुतली। जो जलीय हाशिए और लेंस के बीच में जो काला छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। वो हमारे आँख की क्या होती है? पुतली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुतली। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु क्रमशः है। एक युवा व्यक्ति है तो उसकी सामान्य आंख है, तो उसके देखने की दृष्टि है वो निकट और दूर बिंदु क्रमशः है। कहाँ तक उसको देख सकता है? निकट बिंदु 0 और अनंत, निकट 0 और दूर अनंत। क्या? ऑप्शन नंबर बी है 0 और 25 सेमी, 25 सेमी और अनंत, 25 सेमी और 150 सेमी। तो एक युवा व्यक्ति होता है, उसके जो देखने की दृष्टि होती है, जो आँख के देखने की दृष्टि हो, वो निकट होती है 25 सेमी। कितनी होती है? 25 सेमी। यदि पास में कोई चीज़ पड़ी है तो उससे वो क्लियर देख सकता है। और दूर बिंदु है अनंत, दूर बिंदु अनंत है, अनंत तक, जहाँ तक वो सामने देख सकता है, अनंत दूरी तक वो क्या कर सकता है? देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो निकट बिंदु है वो 25 सेमी और जो अनंत बिंदु है, दूर बिंदु है, वो क्या है? अनंत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि का दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे कहा जाता है। दृष्टि का एक दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को क्या देख सकता है? स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो उसे कौन से क्या कहते हैं? दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया या उपरोक्त सभी। तो उसको हम क्या कहते हैं? दूरदर्शिता भी कहते हैं, दूरदृष्टि भी कहते हैं। या हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदर्शी या दूरदृष्टि या दूरदर्शिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर अलग अलग दूरी पर वस्तु की एक तेज छवि बनाने के लिए आंख के लेंस की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को कहा जाता है। रेटिना पर जब अलग अलग दूरी की वस्तु एक से तेज छवि बनाने के लिए आंख के जो लेंस में अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? आंख में अवलोकन की
शक्ति, आंख के समायोजन की, आंख के समायोजन की शक्ति, आंख को सक्षम करने की शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंख के समायोजन की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? अवतल और प्लेनो उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस दोनों दोषों के लिए प्लेनो अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अवतल या और उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? मायोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विफोकस बिफोकस लेंस को ठीक करने के लिए आवश्यक है। द्विफोकस जो लेंस होता है उसको ठीक करने के लिए क्या आवश्यक होता है? दृष्टि वैषम्य, कोमा, मायोपिया या प्रेस बायोपिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया का इन दोनों को द्विफोकस जो लेंस होता है उसको ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की दोषपूर्ण आंख का बिंदु, एक व्यक्ति की दोषपूर्ण आंख का बिंदु 0.5 मीटर और बिंदु 3 मीटर के करीब होता है। क्या होता है? 0.5 मीटर और बिंदु 3 मीटर के करीब होता है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं दो, पढ़ने के उद्देश्य, और 2 नंबर है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक शक्ति दूर सुरक्षात्मक लेंस कर्म से है। तो जो पढ़ने के उद्देश्य से और जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए शक्ति का जो आवश्यक लेंस होता है उनको देखने के लिए उनके लिए क्या सुरक्षात्मक लेंस की जो संख्या होती है क्रम से वो अपन को बतानी है। 0.5D और +3D, +2D और माइनस ये नंबर है जो 1 और 3D, -2 और ये नंबर, और 0.5D और -3.0D। तो इसमें जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा वो देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर बी है +2D और -1 और 3D जो ये लेंस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जो क्या होता है पढ़ने के उद्देश्य से +2D और जो वस्तुओं को दूर से देखने के लिए जो ये लेंस करते हैं 1 और 3D, और कोष्टक के अंदर ये लेंस का नाम है। ये लेंस अपने क्या करते हैं उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव आंख के जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। वो क्या बनता है? जो रेटिना पर प्रभाव पड़ता है माँ वास्तविक बनता है और क्या बनता है? उल्टा बनता है। जैसे हम दर्पण के अंदर खड़े रहते हैं और दर्पण के अंदर अपन देखते हैं तो अपना बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है, और अपन सीधा वास्तविक है वास्तविक दिखते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह एक नंबर ऑप्शन है प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंग के लिए अलग अलग अपवर्तक सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी है प्रिज्म में प्रत्येक रंग के समान वेग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रिज्म सामग्री में उच्च घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंग के लिए अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की वायु परत जिसका तापमान गर्म परत से कम है वैकल्पिक रूप से व्यवहार करती है। संघन माध्यम, दुर्लभ माध्यम, निष्क्रिय माध्यम, या तो संघन या दुर्लभ माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? संघन माध्यम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा वायु घनत्व में भिन्नता के कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश में अपवर्तन को कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रतिबिंब, वायुमंडलीय फैलाव, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो वायु में भिन्नता के कारण क्या होता है पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के सूक्ष्म कणों और वायुमंडल के अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में विक्षेपण को प्रकाश का डैश कहा जाता है। जो प्रकाश के सूक्ष्म कणों और वायुमंडल के अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में जो विक्षेपण होता है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कोहरे के माध्यम से नहीं देख सकता है। कोई कोहरे के माध्यम से नहीं देख सकता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कोहरे के अंदर कि उसके माध्यम से कोई नहीं देख सकता है? कोहरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक है, प्रकाश बूंदों पर पूर्ण प्रतिबिंब और प्रभावित करता है, कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, बूंदों द्वारा प्रकाश बिखरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है? बूंदों द्वारा प्रकाश क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। उसके कारण हम कोहरे को क्या करते, कोहरे के माध्यम से किसी को देख नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को शक्ति के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कौन से जो लेंस की शक्ति है, कौन से नंबर का लेंस लगाकर 2 मीटर से अधिक की दूरी पर रखी वस्तु है उनको देख सकते हैं? +0.5D, -0.5D, +0.2D या -0.2D। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? -0.5D। कितना? -0.5D लेंस है, उस लेंस से हम 2 मीटर से अधिक की दूरी रखी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? एक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिज्म ABC आधार के रूप में BC के साथ को विभिन्न अविनाशियों में रखा गया है। ये एक प्रिज्म है, क्या है ये? एक मान लो प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म है ABC। ये BC क्या है? एक आधार है। BC क्या है? एक आधार है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रिज्म के बाहर सफेद प्रकाश की एक संकीर्ण किरण आपतित होती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रक्षेपण के बाद ऊपर से तीसरा रंग आकाश के रंग से मेल खाता है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। तो कौन सी स्थिति में नीचे का रंग है तीसरा रंग, उसका तीसरा रंग है वो क्या होता है? नीला होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आकृति देखते हैं। ABC, इधर से प्रकाश की किरण आती है, तो यहाँ पर जब BC इसका आधार है तो प्रकाश की किरण होने के बाद आपेक्ष विक्षेपण होने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा रंग रहेगा? बैंगनी रंग आपके सबसे नीचे हो जाएगा। तो ये आंसर पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ABC जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो ये बैंगनी रंग क्या रह जाएगा? इसके ऊपर रह जाएगा। बैंगनी रंग आधार है ऊपर, तो बैंगनी रंग ऊपर रह जाएगा और प्रकाश का यहाँ विक्षेपण होने के बाद जो नीला रंग है वो क्या रहेगा? तीसरा रंग नीचे क्या रहेगा? नीला रंग। तो ये आकृति हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या रहेगा? बैंगनी रंग तो ऊपर हो जाएगा और विक्षेपण होने के बाद जो नीचे तीसरा रंग आएगा वो रंग कौन सा आएगा? नीला रंग आएगा। आकाश का रंग होता है नीला, तो नीला रंग तीसरा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य है वो सफेद दिखाई अपन को देता है। प्रकाश कम से कम बिखरा हुआ है। सफेद प्रकाश के सभी रंग बिखरे हुए हैं। नीला रंग और नीला रंग सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है। लाल रंग बिखरा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर है कि दिन के अंदर दोपहर के समय में हमें सूर्य क्या दिखाई देता है? वो सफेद दिखाता है। प्रकाश कम से कम क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम एकदम क्लियर होता है प्रकाश भी, और कुछ कोहरा वगैरह कुछ नहीं आता। कण वो एकदम कम से कम कण बिखरे हुए होते हैं। तो सूरज हमें कैसा दिखता है? एकदम व्हाइट दिखता है, सफेद दिखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय के कारण होता है। तारों को जो टिमटिमाते हैं नाइट के दौरान देखते हैं तो उनका वायुमंडल के कारण होता है। क्या कारण होता है वायुमंडल का? उनके अंदर पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का फैलाव, अलग अलग अपवर्तन सूचकांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, आपतित प्रतिबंध बादलों द्वारा प्रकाश की तो इसका जो राइट आंसर है, तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के कारण किस कारण होता है? वो होता है अलग अलग अपवर्तन सूचकांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश नीला कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? क्योंकि नीला प्रकाश वातावरण में अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी विकिरणों वायुमंडल में अवशोषित होते हैं। अन्य सभी रंगों के प्रकाश की अपेक्षा बैंगनी तथा नीली बत्तियां वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्तित होती है। अन्य सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश के से अधिक वायुमंडल द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अन्य सभी रंगों के प्रकाश की अपेक्षा बैंगनी तथा नीली बत्तियां क्या होती है? वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो बैंगनी और नीली क्या बत्तियां होती है? वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होती है? प्रकीर्णित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों में लाल बत्ती धुएं या कोहरे से अधिक बिक्री हुई, धुएं या कोहरे से सबसे कम बिक्री हुई, अवशिष्ट होती है। अधिकांश धुएं या कोहरे से हवा में सबसे तेज चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, धुएं या कोहरे से सबसे कम बिक्री हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग के कारण होता है। गहरा समुद्र में पानी का नीला रंग के कारण क्या होते हैं? पानी में पाए जाने वाले सैलाब और अन्य पौधों की उपस्थिति, पानी में आकाश का प्रतिबंध, प्रकाश का प्रकीर्णन, अवशोषण समुद्र के द्वारा प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस, कॉर्निया की बाहरी सतह, आइसिस या छात्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या होता है, कॉर्निया की बाहरी सतह। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख में लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है जब आंख की मांसपेशियां कब होती है, जब फोकस लंबाई बढ़ती है? आराम में होती है और लेंस पतला हो जाता है। अनुबंध और लेंस मोटा हो जाता है। आराम से और लेंस मोटा हो जाता है। अनुबंध और लेंस पतला हो जाता है। जो अपने आंख की फोकस लंबाई है वो कब बढ़ती है, जब आंख की मांसपेशियां क्या करती है, आराम करती है, आंख की मांसपेशियां एकदम रेस्ट कर रही होती है और लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तब उसकी क्या करती है, फोकस लंबाई क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आंखें जब आराम में होती है और लेंस जब पतला हो जाता है तब आंख की जो फोकस लंबाई है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और उस समय आंखें सॉरी फोकस लंबाई बढ़ जाती है जब आंख की मांसपेशियां आराम में होती है और लेंस पतला हो जाता है। दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन सारे क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए और इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन चाहिए जिनकी आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और रीजनिंग की क्लास आप अभी तक नहीं देख रहे हो तो रीजनिंग की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और अभी रीजनिंग की क्लास नेक्स्ट वीक से हम लाइव करने वाले हैं, जिसका टाइमिंग हम आपको पूछेंगे टेलीग्राम पर, मॉर्निंग 11 बजे या इवनिंग 7 बजे, दोनों टाइमिंग आपको कंफर्म करेंगे। जो इसके ज़्यादा वोट होंगे उस टाइम में हम जो रीजनिंग क्लास है वो लाइव करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। और वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। नेक्स्ट थैंक्स।